अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बगैर उसे चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत वैश्विक शांति का पुजारी है, लेकिन वह आक्रामक कार्रवाइयों का करारा जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और धैर्य में किसी भी तरह की गंभीर गड़बड़ी के घातक परिणाम होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सामरिक सड़कों से न केवल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास सुरक्षा बल तेजी से आवाजाही कर सकेंगे। रक्षा मंत्री ने साथ ही कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में चुनौतियों के बावजूद विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण में सीमा सड़क संगठन की क्षमता आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दर्शाता है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है। दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है। लेकिन भारत के अंदर वो कुव्वत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी एक ताकत है। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया है। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से हमारे ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते ये स्वाभाविक रूप से बनेंगे, अब हैं हमारे, और अच्छे अधिक बेहतर होंगे। ट्रेड, टूरिज्म और इन सब सारी चीजों की दृष्टि से भी हमारा ईस्ट एशिया के देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट को तो मैं कहता हूं कि यह भारत का दाहिना हाथ है, और भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, भारत उतना ही मजबूत होगा। यह हमारी सरकार का मानना है, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, हमारा भारत भी उतना ही मजबूत होगा। अब 2 दिन पहले ही गलवान घाटी की घटना हुई है, लेकिन हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज अपनी शहादत देने वाले ऐसे सारे वीर जवानों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। मित्रों, इस देश के रक्षा मंत्रालय का जहां तक प्रश्न है, एक वाक्य में ही मैं कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं, लगातार तेजी के साथ सुधार है। सबसे बड़ा जो सुधार, जो सबसे बड़ा कदम 20-25 वर्षों से चर्चा चलती थी कि हमारे तीनों चीफ तो हैं, लेकिन एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चटपट किया। यह दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही, और आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज इस कार्यक्रम में भी यहां पर मौजूद है। पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो मैं समझता हूं इस कार्यक्रम में यहां पर जनरल बिपिन जी रावत आए हैं। ऐसे और कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए। अब हम लोगों ने तय किया है, वेपन्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, आयात करते थे। हम लोगों ने तय किया कि अब सिलसिला ये खत्म होना चाहिए। अब भारत अपनी धरती पर हथियार जो बनाना होगा, गोले बनाना होगा, बारूद बनाना होगा, व्हीकल बनाना होगा, पैराशूट बनाना, जो भी बनाना होगा, अपनी धरती पर बनाएगा, और जरूरत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। भारत को हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से कई मेजर डिसीजन लिए। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। दूसरी ओर चीन की बात करें तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ एक चीनी अंतरिक्ष यान 3 महीने के अपने अभियान की शुरुआत में देश के नए अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया है। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। शेंझाऊ 12 यान बृहस्पतिवार को अंतरिक्ष के लिए रवाना होने के करीब 6 घंटे बाद
तियान्हे अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया। ये अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करेंगे, उपकरणों की जांच करेंगे, उपकरणों की मरम्मत करेंगे और अगले साल 2 प्रयोगशाला मॉड्यूल हासिल करने के लिए स्टेशन को उसके लिए तैयार करेंगे। तियान्हे चीन द्वारा भेजा गया तीसरा और सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। यह अंतरिक्ष स्टेशन आकाश से चीन के लिए दुनिया पर नजर रखेगा और पुराने होते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से प्रतिद्वंद्विता करेगा। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार चीन ने 7वीं बार अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजे हैं, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाला यह पहला चीनी अभियान है। चीन ने इससे पहले करीब 5 साल पहले 2016 में किसी मानव को अंतरिक्ष में भेजा था। उधर भारत सरकार ने कहा है कि गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग यानी गुणवत्ता का ठप्पा के आदेश का पालन नहीं करने वाले सुनारों पर अगस्त तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद लिया है। सरकार ने कहा है, हालांकि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता BISCARE एप्लीकेशन और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के उपभोक्ता पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश में सोने पर हॉलमार्क अब तक स्वैच्छिक था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 15 जनवरी 2021 से सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की थी। यह समय सीमा सुनारों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अधिक समय की मांग के बाद 2 बार टालकर 15 जून 2021 कर दी गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो का कहना है कि यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि सोने पर हॉलमार्क कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाणीकरण होता है, जिसे अब सरकार ने सभी स्वर्णकारों के लिए अनिवार्य कर दिया है और स्वर्णकार हों चाहे ग्राहक, सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट एंड इससे लोगों का काफ़ी ज्वेलर्स पे विश्वास बनेगा और जितने भी एज अ ज्वेलरी कम्युनिटी इंडिया के अंदर है उनके लिए बहुत ये पॉजिटिव चीज़ें लाएगा आने वाले टाइम के अंदर। जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो तो 22 कैरेट्स में ही होती है और वो काफ़ी सारे ज्वेलर्स मैं मानता हूँ ऑल इंडिया लेवल पे हॉलमार्क आज की डेट में बेच रहे हैं, जिनका 100% स्टॉक हॉलमार्क्ड ही है। और जो 14-18 की ज्वेलरी है वो मैक्सिमम ज्वेलरी डायमंड की होती है। 95% ऑफ द ज्वेलरी डायमंड्स की होती है। तो डायमंड ज्वेलरी बहुत सारे लोग हॉलमार्क नहीं करवाते थे, बट वो धीरे धीरे करवाने लग जाएंगे, क्योंकि अभी सरकार का जो आया है वो ये आया है कि आपको 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क कंपलसरी करी है गवर्नमेंट ने। बट मैं ये मानता हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर 14-18 भी उसके अंदर आने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जो अब आज ख़रीदने आए हैं तो हमें पूरी श्योरिटी है कि वो पूरी सर्टिफाइड है और जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हमें अब चीटिंग नहीं होगी हमारे साथ। जो हम सोना खरीद रहे हैं वो पूरा 100% हमें जो चाहिए वही मिलेगा। जो गवर्नमेंट ने जो नया रूल बाहर पड़ा है अपना हॉलमार्क 100% हॉलमार्क ज्वेलरी का, वो कस्टमर के लिए मतलब हमारे जैसे कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे एक तो हमारे को जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसकी गारंटी है कि ये 22 कैरेट 18 कैरेट जो भी हम ले रहे हैं वो उसकी गारंटी है। और जब भी हम इन फ्यूचर रिटर्न देने आते हैं तो हमको उसका पूरा जो रेट है वो मिलेगा।